जासूसी जासूसी और जासूसी। राजस्थान के सियासी गलियारों में इस शब्द की गूंज एक बार फिर सुनाई दे रही है। बस इस बार तस्वीर कुछ अलग है, क्योंकि जासूसी का आरोप विपक्ष में बैठी कांग्रेस द्वारा बीजेपी सरकार पर लगाया जा रहा है। लेकिन जब बीजेपी सत्ता में थी तो यही आरोप कांग्रेस पर लगा करता था। जासूसी के आरोप में इस बार एक बड़ा अंतर यह भी है कि पिछली बार सरकार में फोन टैपिंग के आरोप लगे थे, लेकिन इस बार ऑडियो के साथ वीडियो जासूसी यानी कैमरा टैपिंग के भी आरोप लगे हैं। ये विवाद सदन में लगे दो नए कैमरों को लेकर है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने विधायकों की जासूसी कराने के लिए कैमरे लगाए हैं। इसे लेकर कांग्रेस ने लगातार 2 दिन विधानसभा में जमकर हंगामा किया। वहीं गुरुवार को कांग्रेस विधायकों ने इस मुद्दे को लेकर प्रदेश के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान में सरकारें बदली, चेहरे बदले, लेकिन जासूसी के आरोपों की गूंज नहीं थमी। जो दल सत्ता में होता है वो इसे सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता का हिस्सा बताता है, और जो विपक्ष में होता है उसके लिए ये जासूसी हो जाती है। आज की इस बड़ी खबर में हम राजस्थान की सियासत में चल रहे ताजा जासूसी विवाद, नेताओं के एक दूसरे पर आरोप, जासूसी से जुड़े पुराने घटनाक्रम और उस पर राजनीतिक विश्लेषकों की राय के साथ पूरे मामले को जानेंगे। नमस्कार, अमर उजाला आप देखना शुरू कर चुके हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। इस विवाद की शुरुआत मंगलवार को हुई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा में आरोप लगाया कि सदन में 2 नए कैमरे लगाए गए हैं जो विधायकों की गतिविधियों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब सदन स्थगित रहता है तब भी ये कैमरे सब कुछ देख रहे होते हैं, या कहें कि कैमरे चालू रहते हैं। इसके अगले दिन बुधवार को कांग्रेस विधायकों ने जग्गा जासूस चोर है ये लिखी टोपी पहनकर सदन में प्रदर्शन किया। विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मांग की कि वे स्पष्ट करें कि इन कैमरों का एक्सेस किसके पास है, क्या इसके लिए इंटेलिजेंस की अनुमति ली गई थी, इनसे की गई रिकॉर्डिंग कहां प्रसारित हो रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सिर्फ सरकार पर आरोप लगाकर नहीं रुके, उन्होंने ये तक कह दिया कि सीएम भजनलाल शर्मा बीजेपी विधायक दल की बैठक में कहकर गए हैं कि मुझे पता है कौन कौन विधायक क्या क्या कर रहा है। उन्होंने मंत्रियों को भी हिदायत दी है कि उनके ड्राइवर उनकी जासूसी कर रहे हैं, ये ड्राइवरों की फोन भी टैप करवा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार न सिर्फ कांग्रेस विधायकों बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भी जासूसी करवा रही है। जूली ने दावा किया कि 2 दिन पहले जब वसुंधरा राजे सदन में आई थी तो ये तक देखा गया कि कौन कौन विधायक उनसे मिलने गया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के पीछे असली वजह वसुंधरा राजे गुट पर निगरानी रखना है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि कैमरे सुरक्षा कारणों से लगाए गए हैं। सदन की कार्यवाही का यूट्यूब पर प्रसारण पहले से होता रहा है। उन्होंने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि विपक्ष केवल कार्यवाही बाधित करने की कोशिश कर रहा है। तो इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी विपक्ष पर ही हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये सस्ती लोकप्रियता पाने का हथकंडा है, इन्हें धर्मांतरण विधेयक का दर्द है, इसलिए हर मुद्दे को राजनीति से जोड़ देते हैं। दरअसल पिछली सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच गुटबाजी के दौरान ऑडियो टेप लीक हुए थे, जिनमें कांग्रेस विधायकों और केंद्रीय नेताओं के बीच कथित खरीद फरोख्त की बातचीत सामने आई थी। गहलोत गुट ने पायलट खेमे पर बीजेपी से मिलकर सरकार गिराने की साजिश का भी आरोप लगाया था। उस दौरान एसओजी और एसीबी की जांच से लेकर फोन टैपिंग और निजी जासूसों की चर्चा तक हुई थी। यहां तक कि गहलोत के तत्कालीन ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने खुद भी अपनी ही सरकार पर फोन टैपिंग कराने के आरोप तक लगा दिए थे। इससे पहले 2013 से 2018 की वसुंधरा सरकार में ऐसा ही हुआ, जब कांग्रेस विपक्ष में थी। पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया था कि सरकार विधायकों और पत्रकारों की फोन टैपिंग करवा रही है। उस वक्त आरोप लगाया गया था कि सरकार राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए गुप्त निगरानी कर रही है। उस दौर में विपक्ष में बैठी बीजेपी ने तत्कालीन गहलोत सरकार पर जासूसी के आरोप बड़े ही अच्छे तरीके से लगाए थे। कहा था कि सरकार आईबी और
पुलिस के जरिए विरोधियों की निगरानी करवा रही है। खासतौर पर सरकार पर पार्टी से नाराज नेताओं की गतिविधियों पर नजर रखने के भी आरोप लगे थे। तो साल 2014 में कांग्रेस विधायक विश्वेंद्र सिंह, हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा ने वसुंधरा सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगाए थे। विश्वेंद्र सिंह ने स्पीकर कैलाश मेघवाल से कहा था कि विधायकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, हम आपको भीष्म पितामह मानते हैं, इस कौरव रूपी सरकार से हम पांडवों को बचाओ। तब विश्वेंद्र सिंह ने कहा था कि इन गंभीर आरोपों के लिए मैं नोटिस दे रहा हूं, ये छोटे मोटे आरोप नहीं है। तो किरोड़ी लाल मीणा ने स्पीकर से कहा था कि आपको भीष्म पितामह कहा गया है, आप धृतराष्ट्र मत बनिए। हनुमान बेनीवाल भी कहते हैं कि इनसे हमारी रक्षा कीजिए। इसके अलावा साल 2010 में बीजेपी विधायक राजेंद्र राठौड़ ने विधानसभा में शून्यकाल के दौरान कहा था कि 22 फरवरी को सत्ताधारी दल की विधायक दल की बैठक में कुछ विधायकों ने अपने मन की बात कही, जिसके बाद सत्ता और विपक्ष के विधायकों के फोन टैप होने शुरू हो गए। राठौड़ ने कहा था कि राजनीतिक शुचिता का बखान करने वाली इस सरकार ने पिछली सरकार में फोन टैपिंग के कई आरोप लगाए थे। उन्होंने उस वक्त आरोप लगाया था कि एसओजी के इशारे पर सभी के फोन टैप किए जा रही हैं। इन आरोपों पर सीएपीएम विधायक अमराराम ने सभापति से उस वक्त कहा था कि इस मामले में विधानसभा सदस्यों की एक जांच कमेटी बनाने की भी व्यवस्था कराई जाए। फिर और पीछे चलें तो साल 2004 में बीजेपी सरकार के दौरान नेता प्रतिपक्ष रहे बीडी कल्ला ने शून्यकाल में आरोप लगा दिया था कि राजस्थान सरकार में जितने भी मंत्री हैं उन सभी की जासूसी की गई है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। ये जासूसी किसके आदेश पर हुई, इसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखिए। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या यह आपकी जानकारी में हुआ है? अगर नहीं तो अधिकारियों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वे जनप्रतिनिधियों की जासूसी करवा सके? उनके लगाए गए आरोपों पर तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह ने जवाब में उस वक्त कहा था कि आपके इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है, इसलिए अब इस पर चर्चा नहीं हो सकती। इसके बाद कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री बीडी कल्ला ने कहा था कि मैंने 2004 में विधानसभा में फोन टैपिंग का मुद्दा सभी के सामने उठाया था। इसमें मैंने बतौर नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से सरकार से सदन में रिपोर्ट पेश करने की मांग की थी, लेकिन मुझे याद नहीं कि इस मामले में उस वक्त कुछ हुआ भी था। तो आरएलपी अध्यक्ष और सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी वसुंधरा और गहलोत सरकार के कार्यकाल में फोन टैपिंग का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि गहलोत सरकार जब गिर रही थी तो हमारे सबके फोन टैप करवाए गए थे। इतना ही नहीं, पूर्व की वसुंधरा राजे की सरकार में मैंने विश्वेंद्र सिंह जी और किरोड़ी लाल जी ने फोन टैपिंग के आरोप लगाए थे। वसुंधरा सरकार में तो मेरा पासपोर्ट तक तो जब्त कर लिया गया था। हालांकि अमर उजाला ने इस मामले में जब पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह से संपर्क किया, लेकिन बातचीत के दौरान उन्होंने इस मामले में यानी फोन टैपिंग के संबंध में कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था। तो इस मामले पर राजनीतिक विश्लेषक त्रिभुवन बोले कि राजस्थान में बीजेपी सत्ता में होती है तो कांग्रेस आरोप लगाती है और कांग्रेस सत्ता में होती है तो बीजेपी आरोप लगाती है, लेकिन दोनों ही पार्टियां आरोपों की जांच नहीं करवाती। फोन टैपिंग एक सच्चाई है जो सरकार सत्ता में होती है वो ये करवाती ही है। पिछली सरकार में तो इसके साक्ष्य भी सामने आ चुके हैं। सचिन पायलट की बगावत के वक्त फोन टैपिंग करवाई गई और इसके ऑडियो भी उस वक्त इंटरनेट पर भी खूब वायरल हुए थे। फोन टैपिंग के मामले पर टेलीकॉम कमीशन के पूर्व टेक्नोलॉजी एडवाइजर अशोक भंडारी बताते हैं कि जो भी प्रोटोकॉल है उसी के तहत फोन टैप होते हैं। जब तक डीजी लिखित में आदेश नहीं देते तब तक फोन टैपिंग संभव नहीं है। मैंने 35 साल नौकरी की है, इस दौरान अलग अलग राज्यों की सरकारें देखी हैं। मैं कह सकता हूं कि एक भी ऐसा मामला मेरे पास नहीं आया। हाँ, प्राइवेट एजेंसी के जरिए फोन टैपिंग जरूर करवाई जा सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।